Good morning, students. Now let us start our Kirchhoff's rule. So firstly, we will study about Kirchhoff's rule, or you can say laws. Okay. In this, firstly, we have to study about Kirchhoff's first law. Kirchhoff's first law. This first law is also called junction rule. और KCL rule, किरचॉफ्स करंट लॉ. ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ. सॉरी. ओके, क्या होता है इस फर्स्ट लॉ में? फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि किसी जंक्शन पे जितने भी करंट आ रहे हैं और जा रहे हैं उनका एल्जेब्रिक सम. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट किरचॉफ्स रूल एंड यू कैन से लॉ. किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इट इज आल्सो कॉल्ड जंक्शन रूल एंड KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ. ओके, what is the statement of Kirchhoff first law? The algebraic sum of all the currents meeting at a point in a सर्किट, किसी भी सर्किट में, इज ऑलवेज इक्वल टू 0. इस चीज को समझने की कोशिश करो बेटा कि जो ये अलजेब्रिक सम होगा, जितने भी करंट्स है एक पॉइंट पर, वो इक्वल आएगा किसके? 0 के. इसको आप एक डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हो. सपोज दिस इज अ पॉइंट O एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट हेयर. यू कैन सी सपोज दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4 एंड दिस वन इज I5. यहां पर हमने 5 टाइप के करंट ले लिए और ये सारे के सारे कहां पर मीट हो रहे हैं? एट अ पॉइंट O. तो हेयर यू हैव टू अप्लाई दिस लॉ. कैसे आप अप्लाई करेंगे? आप इस पे आप ये देखिए कि कितने करंट इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं और कितने यहां से जा रहे हैं. तो आपको बस यहां पर एक चीज का ध्यान रखना होगा, जो एंटरिंग हो रही है करंट्स की, और दूसरा क्या हो रहा है? लीव आउट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं. लीविंग्स हो रही है, लेफ्ट हो रहे हैं वो यहां से. तो उनको आपको अलग अलग तरीके से जज करना है. जैसे ये एंटरिंग वाला कौन सा है? I1 एंड I4. दीज टू करंट्स आर एंटरिंग, मतलब ये O की तरफ आ रहे हैं. तो आप इसको मेंशन करोगे पहले कि ये आप कैसे ले रहे हो? इज टेकन विद पॉजिटिव साइन. कौन से साइन के साथ? पॉजिटिव साइन. तो आप इनको कैसे लिखोगे? प्लस I1 और प्लस I4. इसी तरह से लीविंग में कैसे लिखोगे? लीविंग में कौन कौन से है? दिस वन एंड दिस वन. तो आपको इसको कैसे लेना है? दीज करंट्स जो लीविंग हो रहे हैं वो कैसे लेने हैं? अगर देखो यहां पे इसकी जगह पर R, बिकॉज प्लूरल में चले गए ना, एक से ज्यादा है. R विद नेगेटिव साइन, तो करंट्स लगा लीजिए. ओके, नाउ टेक इट. I2 यू हैव टू टेक विद नेगेटिव साइन, I3 नेगेटिव साइन, और जो ये I4 है ये भी कैसे लेना है? with minus sign. Okay, now according to this law
आपको क्या करना है, इन सबका एल्जेब्रिक सम करना है। एल्जेब्रिक सम में क्या होता है कि आपने तो इनको इकट्ठे कर देना है, प्लस कर देना है। वो इनकी प्रॉपर्टी है कि ये प्लस के माइनस के ये आपस में ऐड होंगे या सबट्रैक्ट होंगे। दोबारा से बोल रहा हूं ये बात, मैं ध्यान से सुनना कि हम प्लस करने जा रहे हैं, लेकिन वो इनका नेचर है कि ये प्लस होंगे या माइनस। तो देखिए मैंने अपनी तरफ से क्या कर देना है, अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम में क्या करूंगा मैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5। ओके, लेकिन यहां पे आपने देखना है कि कौन कौन से प्लस के हैं, उनको प्लस का रहने दो, I1 एंड I4 को। लेकिन जिसके साथ माइनस है उसके साथ आपको माइनस ऐसे लगाना पड़ेगा, माइनस I2 माइनस I3 एंड माइनस I4। तो इसके बाद क्या होगा, आपकी जो ये स्टेटमेंट है, ये जो इक्वेशन है सॉरी, ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और ये किसके इक्वल आएगी, 0 के। ठीक है, तो जैसे ये I1 और I5 का जो प्लस होगा वो I2 I3 और I4 के प्लस के एक तरह से इक्वल होगा, ये अभी आप प्रूव कर दोगे। तो I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, हम सबका इनका अलजेब्रिक सम कर दिया है कि अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो इसी चीज को आप एक छोटे से न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग समझेंगे। इसके बाद आप यहां पर लिखेंगे I1 प्लस I5 और वो सारी की सारी टर्म कहां चली जाएंगी, I2 इक्वल टू के इस तरफ, I3 एंड I4। इसको देखकर आप क्या पता लगा सकते हो कि जो हमारा देखो ये सारा का सारा एंटरिंग हो रहा था करंट, ये वो करंट है, और ये क्या हो रहा था, लीव आउट हो रहा था वहां से ओ पॉइंट की तरफ से। तो ये सारा का सारा इकट्ठा। तो यहां से आपको क्या पता लग रहा है कि जितना करंट एंटर हुआ था उतना ही करंट बाहर निकल रहा है। तो ये था आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ। और इसके बाद आप एक छोटा सा ये न्यूमेरिकल भी देख सकते हो, सिंपल न्यूमेरिकल है बिल्कुल ही, और फिजिक्स से घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, कुछ लॉजिक आप ध्यान रख लो और वो अप्लाई करके करा करो। तो यहां पर क्या होगा, सपोज यू हैव 7 एम्पियर करंट, ओके, इन दिस वे। This is 3 ampere current. Okay. Now what will be the answer here? This is your question. बोर्ड में भी कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं बनाकर कि इस तरह से डायग्राम दे दिया और ये क्वेश्चन मार्क पर आपको मेंशन करना है कि यहाँ पर करंट कितना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एंटरिंग कर रहा है करंट वो क्या है, 7 एम्पियर और 3 एम्पियर। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप कि ये जो मेरे पास टोटल करंट हो गया वो पॉइंट की तरफ, वो हो गया 10 एम्पियर। तो बाहर कितना जाएगा, बाहर सिर्फ देखो 3 ही साइड है इसमें, तो बाहर कितना जाएगा यहाँ पर 10 एम्पियर। ओके, ये डायरेक्ट आंसर भी आप इसमें दे सकते हो। अगर आप इससे करना चाहते हो तो यहाँ पे भी कर सकते हो इस चीज को। देयर आर ओनली 3 करंट्स, तो एंटरिंग वाले करंट लगा लीजिए पहले, जो एंटरिंग हो रही है, और ये लीविंग वाले लगा लीजिए। ठीक है, तो यहां पर हम इसको कर लेते हैं एक बार। ये दोनों इक्वल होते हैं, ये किसने बताया था, किरचॉफ लॉ ने बताया था, फर्स्ट लॉ ने। एंटरिंग में क्या क्या आ रहा है आपका, 7 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, और लीविंग का आपको क्वेश्चन मार्क, इसको एक्स ले लीजिए आप। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 एम्पियर। सिंपल मैथमेटिकली में आप ऐसे कर सकते हो। ये कैसे लिख रहे हो आप, यहां पे लिख सकते हो बाय KCL, किरचॉफ्स लॉ। ओके, इसके बाद आप इस डायग्राम में थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं डायग्राम।
सपोज मैं यहां पर 10 एम्पियर करंट ले लेता हूं, इस तरह से ये करंट चल रहा है। तो यहां पर हमारे देखिए, फर्स्टली हमारा जो ये 10 एम्पियर करंट है ये इस पॉइंट पर आएगा और 3 हिस्सों में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, इन तीनों का टोटल इसके इक्वल होगा, यू नो वेरी वेल। तो सपोज यहाँ पे मैंने 6 एम्पियर ले लिया, यहाँ पर 1 एम्पियर ले लिया। कोई बता सकता है कि यहाँ पर कितना आएगा? यस, गैस करिए। अगर यहाँ पे 6 एम्पियर है, यहाँ पे 1 एम्पियर है, और देखो ये 10 एम्पियर एंटरिंग कर रहा है और ये लीव आउट हो रहे हैं यहाँ से, इस पॉइंट से, तो यहाँ पर आप कितना मेंशन करोगे? यस, यहाँ पर जो करंट आ जाएगा वो 3 एम्पियर आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से इस पॉइंट पर आ जाइए, तो यहां पर आप देख सकते हो कि 6 एम्पियर, 3 एम्पियर और 1 एम्पियर करंट इस पॉइंट पर आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दो, ए बी नाम दे दो, इसको ए नाम दे दो। ठीक है, बी के बाद आने के बाद क्या होगा? ये तीनों करंट, ये देखिए बी की तरफ ये 3 करंट आ रहे हैं। कौन कौन सा? 6 एम्पियर, 1 एम्पियर और 3 एम्पियर। तो ये सारे के सारे फिर दोबारा से क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे, और यहाँ पर बाद फिर क्या होगा? 10 एम्पियर बाहर निकलेगा। ठीक है, तो एंट्रिंग हो रही है इन 3 की और बाहर निकल रहा है ये 10 एम्पियर। उसके बाद यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है कि 10 एम्पियर यहाँ पर 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सपोज यहाँ पर 6 एम्पियर चला गया तो यहाँ पर कितना रह जाएगा? 4। यहाँ पे 7 गया तो यहाँ पर 3। अगर यहाँ पर 5 चला गया तो यहाँ पर भी 5। इक्वल भी हो सकते हैं। ये सब डिपेंड करते हैं इन रेजिस्टेंसेस पर। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वहां पे करंट ज्यादा चला जाएगा, और जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पर करंट कम जाता है। तो ये रेजिस्टेंस का केस है, अलग से इसको मतलब बताना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, 6 एम्पियर और 4 एम्पियर दोबारा से इस पॉइंट पे क्या हो जाएंगे? कलेक्ट हो जाएंगे। देखिए सी पॉइंट इसको ले लीजिए और इसको डी, तो यहाँ पे दोबारा से वो क्या होंगे? 6 + 4 होकर दोबारा से आपका 10 एम्पियर करंट बन जाएगा। तो इस तरह से सर्किट में किरचॉफ फर्स्ट लॉ काम करता है, अप्लाई होता है। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ेंगे अब किरचॉफ सेकंड लॉ। तो अब आप पढ़ेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ। इस सेकंड लॉ में आप क्या पढ़ेंगे? द अलजेब्रिक सम, द अलजेब्रिक सम of all the EMFs, all the EMFs in a closed circuit, in a closed circuit, इसमें सर्किट क्लोज होना चाहिए। ओके, इन अ क्लोज सर्किट the algebraic sum of all the EMFs in a closed circuit always equal to the sum of, algebraic sum of लगा लीजिए, algebraic sum of product of all the current and all the current लिख दिया ना, all the current and resistances in that circuit, उसी सर्किट में, कौन से में? क्लोज्ड था ना जो सर्किट, उसी सर्किट में जितने भी करंट और रेजिस्टेंस होंगे उनके अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। किसके? उनके प्रोडक्ट के।
Let us take it with the diagram. इस डायग्राम को देखिए, इधर मैंने दो ईएमएफ्स ले लिए, E1 एंड E2। ओके, ये तीन रेजिस्टेंस है हमारे पास। ये R1 रेजिस्टेंस, ओके, E2 के साथ R2 ले लीजिए, और जो ये पेंडिंग ये बच गया है इसको I3 से ले लीजिए। ठीक है, इसके अंदर दूसरी बात, यहां पर करंट ले लीजिए आप I1, यहां पर करंट ले लीजिए I2, और जो ये है ये देखिए, ये करंट I2 पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, यहां से I2। ओके, यहां से कौन सा करंट आएगा, I1। तो यहां पर देखिए, आप इस पॉइंट पर देख सकते हो, ये दो करंट आ रहे हैं, I1 एंड I2, और उसके बाद ये कहां जाएंगे, I3 पे। मतलब ये I1 और I2 यहां पर ऐड हो जाएंगे। ये हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था अभी, लेकिन अब हम इसके अंदर सेकंड लॉ भी पढ़ेंगे। तभी इसका न्यूमेरिकल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों अप्लाई हो जाते हैं। इसलिए वो नहीं आएगा फर्स्ट लॉ एग्जाम में, उसके चांस कम हो जाते हैं और इसके चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इस करंट को आप नाम दे दीजिए I3। उसके बाद यहां पे देख सकते हो, ये I3 दोबारा से इधर जाकर दोबारा से I1 और I2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो यहां पर आप इसको समझने की जरूरत है। किरचॉफ सेकंड लॉ, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स इन अ क्लोज सर्किट ऑलवेज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द करंट्स एंड रेजिस्टेंसेस। बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, करंट्स एंड रेजिस्टेंसेस ही कर दीजिए। जितने भी करंट और रेजिस्टेंस होंगे उनका प्रोडक्ट करके आपने उनका क्या कर देना है, अलजेब्रिक सम। तो अगर आप सिंपल वे में लिखना चाहो इसके अंदर, द किरचॉफ सेकंड लॉ को हम लूप रूल भी बोलते हैं। कौन सा, लूप रूल। वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, और इसको आप KVL से भी लिख सकते हो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ओके, अब बात आ जाती है इसको अप्लाई कैसे करना है। अगर आपको इसको अप्लाई करना आ गया तो आपके लिए इसके न्यूमेरिकल सोल्व करना बड़ा ही इजी हो जाएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको गैस करना है। गैस में आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में से एक चूज करेंगे और एक लूप बना लेंगे। देखो लूप क्या होता है, जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे खत्म हो जाए, कॉन्टिन्यूटी में क्लोज सर्किट को एक तरह से लूप का काम करेगा वो। इसके अंदर आप नेमिंग कर दीजिए इसकी, OABCDE, इस तरह से आपने मान लो नेमिंग कर दी, तो आपकी लूप बन चुकी है। तो आपने इन लूप के अकॉर्डिंग आपने इसमें क्या करना है, करंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप कर सकते हो I1 I2 I3। देखो दो बैटरी लगा दी आपने, रेजिस्टेंस लगा दिए, ठीक है। तो इनकी वैल्यू आपको गिवन होगी, इन दोनों की, किसकी, बैटरीज की और रेजिस्टेंसेस की। तो करंट की वैल्यू वो आपसे पूछ सकता है। तो इसी तरह से आप इसके न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लूप रूल को अप्लाई करना सीखेंगे। कैसे, ये देखिए मैंने इस डायरेक्शन में कर लिया क्योंकि ये सबसे इजी रहेगा आपके लिए। क्यों, आप क्या देखोगे कि अगर आपने इस तरह से कर लिया तो आप ये देखिए बैटरी की डायरेक्शन में आपने क्या कर दिया, लूप को ले लिया है। आपको पता है कि करंट बैटरी के अंदर जाता है और यहां से नेगेटिव टर्मिनल से और बाहर निकलता है पॉजिटिव टर्मिनल से। दिख रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो करंट यहां से एंटर करता है और यहां से बाहर जाता है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही इनके साइन लेने हैं और क्या करना है, ईएमएफ के अंदर ईएमएफ और जो ये हमारा लो है इसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप कौन सा लूप ले रहे हैं, लूप OABCO। इसके अंदर देखिए सबसे पहले वोल्टेज का हिसाब करते हैं। कितनी वोल्टेज लगी हुई है इस लूप में, सिर्फ एक, और उसकी वैल्यू कितनी है, E1।
तो आप, और ऊपर से वो किसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अलोंग ही काम कर रहा है, देखो। तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, E1, ठीक है, वो भी कौन से साइन के साथ, प्लस साइन के साथ। उसके बाद आप करंट को ले लीजिए, आप करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट करेंगे। कितने करंट और रेजिस्टेंस है वो आपके सामने है, तो यहां से स्टार्ट कर देते हैं बी पॉइंट से। ये देखिए I1 करंट आ रहा है, R1 के अंदर जा रहा है, तो I1 इंटू R1, ठीक है, ये करंट का प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पर आपने इक्वल टू साइन लगाकर इसको भी देखो, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल इसके साथ क्या कर रही है, मैच कर रही है, इसी की डायरेक्शन में चल रहा है ये। तो आपने क्या करना है, इसको भी प्लस के साथ ले लेना है। इसके बाद आप ऐसे आते रहिए इसके साथ, और देखिए I3 और R3 की क्या रिपोर्ट है, वो भी इसके अकॉर्डिंग ही इसी की लाइन में है। तो आपको इसको भी क्या करना है, प्लस साइन के साथ लेना है। तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, और उसके बाद दोबारा आप बी पॉइंट पे आ जाइए, यहां पर कुछ भी नहीं है। तो ये इस तरह से आपने लूप रूल इसमें लगा दिया। दूसरी बात, आप क्लॉकवाइज भी लगा सकते हो, बस इनकी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। करके देख लो ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे, सर हमने ऐसे ही क्यों लिया। ऐसे ले लीजिए, ऐसे लेओगे तो क्या होगा, ये कैसे होगा, यस, इसमें इसके साइन बदल गया क्योंकि ऐसे अपोजिट चला गया ये, और I1 और R1 भी क्या चले गए, अपोजिट में चले जाएंगे। ये देखिए डायरेक्शन बदल गई, मतलब रिवर्स हो गई है, उल्टी हो गई है, अपोजिट हो गई है इसके अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज में। और यहां पर क्या हो रहा है, यस, I3 और R3 भी नेगेटिव साइन में चले गए, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और देख लीजिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। माइनस अगर आप कॉमन ले लोगे तो दोबारा से यही आ जाएगा। तो मैथमेटिकली बोथ आर इक्वल। तो आपको बस एक ही डायरेक्शन में लेने हैं, आपकी मर्जी है, आपको कैसे इजी लगता है। ज्यादा माइनस से क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, दैट्स व्हाई मैंने आपको कहा कि बैटरी के अकॉर्डिंग ही ले ला करो, ठीक है। चलो अब इसमें आ जाइए, और ये जरूरी नहीं है कि इसमें आपने क्लॉकवाइज लिया है तो इसमें भी आप क्लॉकवाइज लो, इसमें आप एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, मर्जी आपकी है, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं। तो यहां पर आइए, अब इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, वही लगाएंगे, कौन सा, किरचॉफ सेकंड लॉ। लूप कौन सा हो जाएगा, अब आपका लूप कौन सा हो जाएगा यहां पर, OCDEO, ओके। इसके अंदर आप देखिए बैटरी आपकी, ये बैटरी लगी हुई है, तो आप इसको इसके अकॉर्डिंग ऐसे ले लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कैसे करोगे इसको, अब बैटरी सिर्फ E2 है, टेकन विद पॉजिटिव साइन, तो ये तो हो गई, टोटल एक ही बैटरी थी इसमें। उसके बाद आप करंट को और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट ले लीजिए, ये रहा करंट, ये अकॉर्डिंग टू दिस है, इस साइन के अकॉर्डिंग है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो I2 इंटू R2 +2 के साथ, प्लस साइन के साथ। उसके बाद ये भी इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, प्लस I3 R3। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम देयर आप इनको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने का फायदा है, देखिए I3 और R3 कॉमन है, माइनस हो जाएंगे तो आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी, कैसे, E2 माइनस E1, E2 में से E1 को माइनस कर दीजिए, तो आप क्या ले सकते हो यहां से, I2 R2, ये देखिए आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल, E2 माइनस E1, I2 R2 माइनस I1 R1, दिस माइनस दिस, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास क्या रिजल्ट मिलेगा इसका, ये रिजल्ट आ जाएगा। आई होप आपने किरचॉफ सेकंड लॉ को अप्लाई करना सीख लिया होगा। इस तरह से आपकी इक्वेशंस बनेंगी, और इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करके हम I1, I2, I3 इनकी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं एक न्यूमेरिकल करके दिखा रहा हूं इसका। आई होप आप उसको समझेंगे, इस रूल को अप्लाई करेंगे, दोनों के दोनों रूल हमारे उसमें अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और जो भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है आपका, वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, सेम डायग्राम बना लेते हैं जो अभी हमने करा था। O A B C
ओके, इनकी वैल्यूज ले लेते हैं। क्या क्या वैल्यूज लोगे? 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, चलो ये ले लेते हैं हम वैल्यूज, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? E2, ये क्या हो गया आपका? E1, ये आपका क्या हो गया? R1, दिस इज R3, दिस इज R2। वैल्यू ले लीजिए 4 ओम, 2 ओम एंड दिस वन इज 3 ओम। तो ये आपका क्वेश्चन आपके सामने तैयार हो चुका है। क्या है क्वेश्चन में कि 2 बैटरी लगा रखी है हमने इसके अंदर, 6 वोल्ट और 10 वोल्ट, और 3 रेजिस्टेंस ले रखे हैं, ठीक है, वो आपके सामने है। तो अब आपको बताना है कि इसमें करंट्स की वैल्यू क्या क्या होगी, ठीक है, कितनी कितनी होगी। तो ये आपका सपोज I1 हो गया, ये कितना हो गया? देखिए I1 करंट जाएगा यहां से, इधर से ये करंट आप I3 सपोज करना पड़ेगा आपको, और ये वाला करंट फिर I3 और I1, सॉरी I2, ये 2 के साथ लिया था ना हमने, 2 के साथ 2 ले लो, 1 के साथ 1 ले लो। तो I1 और I2 दोनों के दोनों इस पॉइंट पर मिलेंगे और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इसको क्या बना देंगे? I3। ओके, तो यहां से आप देख सकते हो, सबसे पहले हम एट O कौन सा रूल लगाएंगे? जंक्शन रूल। कौन सा रूल? जंक्शन रूल। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्पीड से करने की कोशिश करेंगे, इसको थोड़ा सा रूल लगाकर फटाफट सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एट O पर जंक्शन रूल लगाएंगे तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। ओके, नाउ लूप रूल लगाइए अब इसमें, किरचॉफ्स लूप रूल। ये आपने जंक्शन रूल लगाया है जिसको आप क्या बोलते हो? KCL। अब आप KVL लगाइए। कैसे? इस तरह से ले लेते हैं इसको। तो यहां पर क्या होगा? इन लूप OA BC